रहीम तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज अ, 3 दिसंबर है और पाकिस्तान टाइम इस टाइम 7:04 हो रहे हैं। आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट की बुनियाद के ऊपर हम इन पॉइंट्स पर देखेंगे कि आज मार्केट बेरिश है या बुलिश है। या हमारे वो 5 पेयर जिनको हम बारहा डिस्कस करते जा रहे हैं। पेयर्स भी मैं बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले गोल्ड है, फिर यूरो यूएसडी है, फिर यूएसडी जेपीवाई, फिर जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, बीटीसी। हमारे ये 6 पेयर्स हैं। हम इनको डिस्कस करते हैं कि किसका रुझान बाइंग में ज़्यादा है, किसी का सेलिंग में ज़्यादा है, और इनमें से कौन सा बेस्ट पेयर है आज ट्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी चेकलिस्ट का जो पहला चीज़ है वो है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है। देखिए, अभी मैं देख रहा था कि ट्रम्प जब आया ना, तो ट्रम्प का ना एक मोटिव था। अभी सर अब्बास साहब से भी बात हो रही थी मेरी कि ट्रम्प का जो मोटिव था वो था मेगा। मेगा क्या, उसमें क्या बनता था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसने अमेरिका की जो कह रहे थे ना कि मैका जो है डी डॉलराइजेशन हो रहा है, मैका की जगह एक कंपेन भी चली ब्रिक्स के नाम से। और उस ब्रिक्स को भी कल अमेरिका ने, आपने देखा स्टार्टअप पाकिस्तान में देख लें या फॉरेक्स लाइव पे देख लें, वहाँ पर क्लियरली वहाँ ट्रम्प ने इन ब्रिक्स को खुला चैलेंज कर दिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ क्या होता है? ड्यूटी या टैक्सेस होते हैं। जो ट्रम्प ने कहा है कि तुम्हारी जो भी लेन देन होगी यहाँ इन कंट्रीज की, मैं इनके ऊपर हैवी टैक्स लगाऊंगा। तो अब देखिए, जब इस तरह से एक सुपर पावर और ये ब्रिक्स आपस में जब टकराएंगे तो एक सेंटीमेंट ट्रिगर होगा, सेंटीमेंट ऑफ हो सकता है। और इसके साथ जो मेन जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रम्प जो है इस टाइम डॉलर की स्ट्रेंथ का सबब बन रहा है, या डॉलर को गिरने नहीं देगा। तो इस तरह से कल उसका ये चैलेंज करना और इस तरह से खबर आना, ये एक या तो कोई नई जंग का पहला कदम था, या ये लोग पीछे हट जाएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा। ब्रिक्स होगा नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें फिर कबल इस वक्त है अभी डिस्कस करना। लेकिन ये है कि ये एक चीज मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चल रहा है। आपको पता है इसी सेंटीमेंट की बेस के ऊपर आपको बाइंग ट्रेड भी मिलती है और सेलिंग ट्रेड भी मिलती है। तो ये चीज आपके जहन में एक तो हो और इस चीज को ना आपने फॉलो अप करना है। इस वीडियो के बाद आपने क्या करना है, इस ब्रिक्स और ट्रम्प का और ये जो नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसको फॉलो अप करते रहना कि ये कहाँ पर चीजें इसकी डेवलपमेंट क्या होती है। आगे हम चलते हैं कि इस आज की न्यूज़ क्या है। कल की अगर हम न्यूज़ करें कि ट्रम्प जब भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग के डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का डाटा कल भी आप देखें तो फोरकास्ट में पॉजिटिव था। और यूरो यूएसडी के अंदर मैं कहता हूँ फॉरेक्स के अंदर एक बला है। आप इसको ज़रा समझें कि फोरकास्ट जो थी वो 47.7 थी यूरो यूएसडी के ऊपर, जीबीपी यूएसडी के ऊपर कल प्रेशर रहा। और उसके बाद और ओवरऑल भी ये एक्चुअल भी ये प्रॉफिट आया। तो अब डॉलर के अंदर तो कल एक स्ट्रेंथ तो डेवलप हुई है। उसके बाद आज क्या कौन सी न्यूज़ है आज की, जो आज भी जॉब्स का डाटा है जो कि पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। तो डॉलर के अंदर एक और स्ट्रेंथ अभी शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। उसके बाद कोई अहम खबर नहीं है। सीएचएफ का सीपीआई मंथ टू मंथ है जो कि इन लाइन आ रहा है। आगे चलते हैं जी। डॉलर इंडेक्स क्या आज स्ट्रॉन्ग है या वीक है? मैं दो तरीकों से इसको चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स का डॉलर इंडेक्स का चार्ट मैं देख लेता हूँ। आप देखिए कल की जो बार है ना, 2 दिसंबर की बार, उसके अंदर क्लियर एक स्ट्रेंथ आई है। स्ट्रेंथ भी प्राइस ने क्या किया है, अपने एरिया से उठी है और वॉल्यूम भी आया है। तो डॉलर के अंदर तो आज स्ट्रेंथ है। कहाँ तक ये स्ट्रेंथ जा सकती है? और एक तो ये एक लेवल पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। हम इसको अगर एसल हैंडिंग भी मान लें कि यार ये ट्रैप है, तो यहाँ तक तो डॉलर आ सकता है। तो इसका अंदर ये पोटेंशियल पड़ा है। तो आज डॉलर को आपने बाई में ही देखना है, सेल में ना देखिएगा। डॉलर का तो आज यही था। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, इन लेवल्स के ऊपर देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये डॉलर इंडेक्स का मैंने MT4 में एक
इंटरडे चार्ट ओपन किया है, H4 का चार्ट ओपन किया है। आप देखें ये जो पॉइंट्स हैं, प्राइस जब भी यहाँ पर आती है उठ रही है ना, तो ये कहाँ तक ऊपर जा सकती है? यहाँ तक तो ये, इसका एक लेवल पड़ा है 106, 107 तक ये डॉलर इंडेक्स जा सकता है। उसके बाद यूरो USD की बात करते हैं। हाँ, यूरो के अंदर क्लियर आप देख रहे हैं कि एक वीकनेस डेवलप हो चुकी है, और वॉल्यूम भी आया है और क्लोजिंग भी, प्राइस ने ये लो ब्रेक किए हैं। और मैं इसको, हाँ सॉरी क्या अपना क्या, हाँ ये 6A पर मैं चला जाता हूँ। खिचड़ी सी बनी हुई है इसके, अगर हम देखें ना लेवल्स के ऊपर। फिर अभी ये है कि प्राइस ने लास्ट बार के अंदर वीकनेस है, क्लोज भी उसका डाउन हुआ है, और पीछे एक फॉलो अप भी हो रहा है, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक यहाँ पर। अच्छा यूरो को ना, यहाँ यूरो के अंदर ये पोटेंशियल पड़ा है यहाँ तक आने का ना। देखते यहाँ पर कोई डेवलपमेंट क्या होती है, फिर ऊपर या नीचे जाता है। तो यूरो के अंदर तो वीकनेस है। अब MT4 में ट्रेड कहाँ बन रही है? मैं यहाँ तक भी देखूँ ना, मुझे लगता है यूरो जो है अपने इस लेवल तक आ सकता है। ये 1042 के लेवल तक यूरो को मैं आता हुआ देख रहा हूँ आज। यूरो को बाय ना कीजिएगा, क्लोज नियर टू नियर है ये, और एक ऐसे फिश माउथ भी बन रही है। तो अगर ये लंदन सेशन के अंदर ब्रेक करता है, तो यहाँ आपको एक सेलिंग मिल सकती है। मैं इसको अगर ओवर साइज बार के अंदर भी शेप में ले आऊँ ना, ये भी शेप बनी हुई है इसने कहीं। अब देखो ना, ये इससे नीचे ब्रेक करता है, थोड़ा सा इसको तंगी हो रही है नीचे आते हुए, लेकिन इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, यहाँ पर अगर ऐसा हंटिंग देता है तो ये अच्छी सेल बनेगी इन एरियाज के ऊपर ना। हम्म। आगे चलते हैं USD JPY। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, एज इट वैसे फॉलो अप हुआ है। मैं यहाँ से देख रहा था कल के प्राइस जो है, एक रेंज बनाई हुई है प्राइजेज ने, और यहाँ से हम इसको जो है सेल करेंगे। तो एज इट हमने सेल की है इधर, बहुत से लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट किया होगा। तो ये तकरीबन 100 पिप की मूव थी ये। अब नेक्स्ट प्राइस क्या किया है, प्राइस ने उसी एरिया से एसएल हंट किया और ऊपर जा रही है। तो ऊपर जाते हुए ना, क्लोजिंग देखी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है USD JPY के अंदर ना, USD JPY को, USD JPY का ना ये एक लेवल पड़ा हुआ है, देख रहे हैं, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा हुआ है ये।
यहाँ पर एक लेवल था तो इसने ये स्टे कर लिया है। अब अगेन अगर ये आपको यहाँ पर मिलता है 151.29 पे ना, 151.29 पे, तब भी इसको सेल कीजिएगा। ये एक अच्छी यहाँ तक अब ट्रेड बनेगी। ये मैं देख रहा हूँ, इस ऊपर यहाँ एक अच्छा सा मशरूम भी बना हुआ है। तो यूएसडी जेपीवाई की मैं ये मूव देख रहा हूँ, और इसके अलावा मुझे कोई मूव नज़र नहीं आ रही। 151.29 पर अगर आप देखें आज का दिन, यूएसडी जेपीवाई पे ज़रा होल्ड कीजिएगा। और इस एरिया से 151.29 एक अच्छी 151 बड़ा एक क्रूशल लेवल है। यहाँ से आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी। तो फिलहाल यूएसडी जेपीवाई को सेल ना कीजिएगा आज। जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं। जीबीपी यूएसडी कल हम ये देख रहे थे कि ना ये इन एरियाज की असल हंटिंग करके ना उठ जाएगा। प्राइस ने 23-40 पिप की मूव दी है, लेकिन न्यूज़ के दौरान ही ये, जब न्यूज़ पॉजिटिव आई है डॉलर की, तो ये नीचे चला गया। तो नेक्स्ट अब क्या हो सकता है इसके अंदर। अगेन देखें, वॉल्यूम एज अ वॉल्यूम ट्रेडर, और मैं देखूँ ना इनके अंदर ना कोई वॉल्यूम डेवलप हुआ है सेलिंग का, तो जीबीपी यूएसटी को ही हम सेल में ही देखिएगा, बाय में ना देखिएगा। कहाँ तक सेल हो सकता है, मिनिमम ये लेवल तो यहाँ पर ये देखे ना, यहाँ पर ये लेवल तो इसका आ रहा है। तो यहाँ भी इसको रुकावट होनी है इन एरियाज पर भी ना। तो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूं, अगर कोई सेलिंग में बैठा भी है तो ये एक इसका पहला टारगेट होगा 25.29, यानी 50 पिप का ये एक एरिया बनता है। अभी 44 पे खड़ा है, तो 96 तक, 1.25-96 तक ये पहला टारगेट है इसका यहाँ तक। उसके बाद दूसरा 124.93 तक ये आ सकता है जीबीपी यूएसटी। मैं ज़रा इसको यहाँ पर मज़ीद भी इसके लेवल देख लूँ। आसिम 6 बी, ये एक लेवल तो है ना यहाँ, क्लियर आपको नज़र आ रहा है ये एक इसका। इसे हम देखें तो और एक डाउन ट्रेंड के अंदर 2 बार अप थ्रस्ट आया है, और ये डाउन ट्रेंड के अंदर ये अप थ्रस्ट बड़ा वैलिड होता है, ये बड़ा वर्क करता है। और प्राइस का यहाँ पर देखें, लंदन सेशन तक ये यहाँ तक तो आ रहा है। उसके बाद अगर ये आपको इस तरह से क्लोजिंग करके पुल बैक देता है, शैलो पुल बैक भी, तो ये यहाँ तक आपको मूव करा देगा। तो सेम यही है, जीबीपी यूएसटी को ही आप बाई में देखिएगा, सॉरी सेल में देखिएगा, जीबीपी यूएसटी को बाई में ना देखिएगा। अब मेरा गोल्ड का मैं आता हूँ। गोल्ड को मैंने कल आपको बताया था, गोल्ड ये लेवल है, इसको सेल में ही देखना है, और इस लो, अगर ये लो ब्रेक करता है तो इस लो को ब्रेक करने के बाद हम इसको सेल करेंगे। तो एज इट आपको इसने 50-100 पिप तो दिए हैं। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अभी भी यूरो का जो डॉलर का जो स्ट्रक्चर है, गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है, वो इस टाइम इसको यहाँ तक ले आएगा, 2603 तक, 2612 तक आ सकता है। ये बाय अब तब ही हम इसको देखेंगे जब ये इस तरह से ऊपर क्लोजिंग दे दे, 2667 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। ज़रा मैं निंजा से भी इसको देख लेता हूँ। आसिम जी सी और एक रेंज बन गई है, आप देख पा रहे हैं गोल्ड के अंदर ना। अच्छा, ये एनएफपी जो वीक होता है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो एनएफपी वीक होता है, इस एनएफपी वीक के अंदर मैं कहता हूँ बड़ा पैसा कमाने का टाइम होता है। जो लोग मार्टिकल करते हैं, मैं खासतौर पर उनको कह रहा हूँ, तो वो क्योंकि मार्केट कोई भागती नहीं है एक डायरेक्शन में, मार्केट दोनों डायरेक्शन में रहती है, सेल बाय रेंज इस तरह से चलती है। तो ऐसे केस में जब एनएफपी है तो प्राइसेस के अंदर ना, खासतौर पर आप देखें गोल्ड के अंदर रेंज बनना शुरू हो गई है। तो एनएफपी भी एक बहुत बड़ा नंबर चेंज आ रहा है, एक बड़ा हॉरिबल नंबर है, बड़ा क्या कहते हैं, बड़ा 12K और 202K एम्प्लॉयमेंट में बेहतरी आ रही है। एनएफपी तो डॉलर जो है मुझे लग रहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगा है, जिस तरह से अब ये आ रहा है। खैर बाद में देखेंगे। तो तो गोल्ड के अंदर मैं आपको बता रहा था कि एक रेंज बनी हुई है, और यहाँ तक ये रेंज फॉलो अप कर सकती है। ये भी एक ना, देखे ना प्राइस,
जब ये फिश माउथ बन रहा होता है ना, तो साइयोर साहब कहते थे कि ये एक बहुत बड़ा धमाके का वेट कर रहे हैं, मार्केट ना कोई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। इस तरह से प्राइस ऐसे आते 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 जब इस तरह से हो जाती है ना, तो फिर ये एक अजीब ऊपर या नीचे कोई धमाका होता है। देख पा रहे हैं ना, इस तरह से प्राइस आई, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ऐसे 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 डेड हो जाती है ना, और उसके बाद इतना बड़ा कोई धमाका आता है। तो उस इस तरह से गोल्ड के अंदर कोई एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ रही है, गोल्ड फटने वाला है। तो ख्याल कीजिएगा इसका। तो अभी तक जो मुझे, मैं आज आपको जो बता रहा हूँ, अगर मैं आईबी मेथड से भी अगर आपको ट्रेड बताऊँ, तो आज का जो आईबी है वो भी डाउन की तरफ ब्रेक है। तो जो गोल्ड जो है वो सेल में है आज। कहाँ तक सेल है? इसका पहला टारगेट जो है 2620 है, यहाँ वाला। और उसके बाद फिर ये 2603 तक गोल्ड आ सकता है। तो और हमारा जीबीपी जेपीवाई पेयर है। जीबीपी जेपीवाई पेयर, मैं इसको देख रहा था कि ये, मैं ना इसको इस एरिया से देख रहा था कि जैसे इस एरिया से मैंने कहा मैं इसको सेल करूंगा, लेकिन वो पहले ही ब्रेक कर गया है। तो ये न्यूज़ जैसे ये आई है न्यूज़ 8 बजे, तो इसने नीचे ब्रेक किया है। तो जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सेलिंग है, और मैं कहता हूँ आज का सबसे बेस्ट पेयर जो है ना, वो जीबीपी जेपीवाई है ट्रेड करने के लिए। क्या खूबसूरत उसके अंदर ना सारे देखिए ना, लो ब्रेक हुआ पड़ा है, वॉल्यूम डायरेक्शन में है, इस टाइम पुल बैक हो रहा है। मैं इसका नेक्स्ट लेवल देख लेता हूँ कहाँ तक है। तो जबरदस्त लेवल भी पड़ा हुआ है ना नीचे, दूर ही है 188, तकरीबन ये 150 पिप की ना मूवमेंट अभी भी अवेलेबल है जीबीपी जेपीवाई में। तो आज का जो बेस्ट पेयर है गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई को आप ना एक अच्छी पोजीशन से सेल कीजिएगा। उसके बाद आखिरी पेयर बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी एक रेंज में चला गया है, और ये रेंज, ये जी बीटीसी को मैं क्या कहते हैं यहाँ से बाय करूँगा, सेल नहीं करूँगा। तो मेरे यही एनालिसिस है कि ये 90 528 पर आता है तो आप बीटीसी को बाय कीजिएगा। तो समरी कर लेते हैं आज के एनालिसिस की, कि गोल्ड को सेल में देखें, जीबीपी जेपीवाई को सेल में देखें, ये दोनों बेस्ट पेयर हैं ट्रेड करने के लिए। और जीबीपी यूएसटी यूरो यूएसटी भी सेल में ही है, और यूएसटी जेपीवाई थोड़ा सा मैं इसे मजीद ऊपर जाता हुआ देख रहा हूँ। तो फिर इसको 142.29 का लेवल यूएसटी जेपीवाई का मैंने बताया। तो गाइस ये आज के एनालिसिस थे। उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।